दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लैक स्कैरी। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, मैं अजय शर्मा लोको पायलट की ट्रेनिंग के लिए डेमो ट्रेन में मौजूद था। जब मेरी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव आ चुका था तो इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफी कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन आज जब मैं ट्रेन लेकर निकला था तो मेरे ट्रेनर रमेश जी ने मुझे खूब छूट दी थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से अब ट्रेन चलाना सीख गया था। उन्होंने बोला, अजय, आज तुम कितनी भी दूरी तक ट्रेन चला सकते हो। उन्होंने मुझे 5वें स्टेशन रघुनाथपुर पर रोकने को कहा, जो कि काफी दूर पड़ता था। वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे थोड़ा समय भी लग गया, क्योंकि डेमो ट्रेन उतनी स्पीड से नहीं चलती। जब मैं रघुनाथपुर स्टेशन पर पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे। अब मुझे उस डेमो ट्रेन को लेकर वापस भी लौटना था। मैंने स्टेशन के बगल वाले ढाबे से खाने की प्लेट ली, कुछ खाना वाना खाया और वहां से निकल पड़ा। तब तक रात के 7 बज चुके थे। ठंड के माहौल में, वैसे भी रात के 7 बजे के आसपास अंधेरा पूरी तरह से आसमान में छा जाता है। जोरदार अंधेरे के बीच में ठंड इतनी भयानक हो जाती है कि हाथ ठिठुरने लगते हैं। मैं पिछले 7-8 महीने से ट्रेन ड्राइव कर रहा था, लेकिन आज वहां कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी ट्रेन के अंदर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। वैसे तो अक्सर मेरे साथ 1-2 और ड्राइवर ड्राइव किया करते थे, लेकिन आज मैं अकेला ही था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर मुझे देख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन उठाया तो देखा कि यह मेरे ट्रेनर रमेश जी का ही फोन था। उन्होंने बोला, अरे भाई, कहाँ रह गया? मैंने जवाब दिया, बस भाई साहब, अब पहुंचने ही वाला हूं। मैंने फोन काट दिया और तभी किसी ने मेरे कान में कहा, आज आपके बाकी के साथी लोग कहां पर हैं? यह आवाज इतनी जोर से थी कि मैं एक बार के लिए बुरी तरह से डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, और उसके हाथ में चाय थी। उसे देखकर मैंने कहा, अरे भाई साहब, तुम चाय बेचने वाले हो क्या? उसने अपनी गर्दन हिलाई। मैंने फिर पूछा, लेकिन तुम भागती हुई ट्रेन से नीचे कैसे उतरोगे? उसने जवाब दिया, यह तो मेरा दिन रात का काम है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं, आपके बाकी के साथी कहाँ हैं? मैंने उसे बताया कि वो लोग आज किसी काम से छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं अकेला ही डेमो ट्रेन लेकर आया हूँ, और अब तो मैं अच्छी तरह से इसे चलाना भी सीख गया हूँ, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। तभी उसने मेरे हाथ में एक चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, तो ये लीजिए भाई साहब, आप जरा चाय पीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया और मैंने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। वैसे भी ठंड के माहौल में मैं चाय का कुछ ज्यादा ही शौकीन हुआ करता था। मैं बड़े आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर देखने लगा। ठंड की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इस धंधे में कमाई भी अच्छी खासी थी, तो थोड़ा दुख बर्दाश्त करना तो बनता था। चाय पीने के बाद मैंने उस चाय वाले को उसका कप थमा दिया और साथ ही कुछ पैसे भी दे दिए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जैसे ही मैंने उसका कप पकड़ाया, वो एकदम से वहां से जैसे छूमंतर हो गया। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। मुझे लगा शायद इसे नीचे उतरने की बढ़िया सी कला होगी, इसलिए वो जल्द ही नीचे उतर गया होगा। तभी मेरी नजर सामने की पटरियों की तरफ गई। मैंने देखा कि पटरियों के ऊपर कोई आदमी चाय की केतली लेकर खड़ा हुआ है। उसे देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। ट्रेन के अंदर मेरे साथ कोई सवारियां भी नहीं थीं, तो मैं उस आदमी की जान बचाने के लिए कुछ तो कर सकता था। मैंने ट्रेन को बहुत ही हल्की रफ्तार में रोकने की कोशिश की, पूरी तरह से ब्रेक भी दबा दिया, लेकिन
ब्रेक दबाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी और उस आदमी के ऊपर से होते हुए निकल गई। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ट्रेन से वह आदमी कट चुका था या फिर टक्कर खाकर दूर गिर गया। मैंने ट्रेन की रफ्तार को काफी हद तक कम कर दिया था और थोड़ी ही दूर आगे जाकर ट्रेन एकदम से रुक गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, मैंने देखा कि आसपास मुझे दूर दूर तक कोई भी आदमी पटरियों के ऊपर गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। अगर किसी को टक्कर लगती तो वहां लोग भीड़ जमा करते, लेकिन यहां तो ऐसा भी नहीं था। दूर दूर तक एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहां कुछ हुआ ही नहीं हो। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि ना तो मुझे वहां कोई ट्रेन नजर आ रही थी और ना ही किसी आदमी का नामो निशान। मैं एक बार के लिए अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तभी मैंने अपने ट्रेनर को फोन किया और कहा, अरे भाई साहब, अभी अभी ट्रेन से किसी आदमी को टक्कर लगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यह सुनते ही मेरे ट्रेनर ने कहा, आज कहीं अमावस तो नहीं है? मैंने जवाब दिया, हाँ, आज अमावस की रात है। और हाँ, किसी भी अजीब हरकत पर ध्यान मत देना। सबसे बड़ी बात, अगर कोई तुम्हें चाय पिलाता है तो भूलकर भी चाय मत पी लेना। ट्रेनर की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर पहले ही चाय पी ली थी। अब ट्रेनर को किस मुंह से बताता। मैंने उनकी बात सुनकर फोन काट दिया और सीधा ट्रेन के अंदर जाकर सवार हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चाय का क्या मसला है। मैं ट्रेन को लेकर वहां से निकल पड़ा। ठंड अपनी जोरों पर थी और अब मुझे बस यही डर था कि कोई फिर से मेरी ट्रेन के अंदर आकर मुझे चाय ना पिलाने लग जाए। पहले भी मैंने चाय पीकर किसी चाय वाले को उड़ा दिया था, लेकिन वह इंसान था या मेरा भ्रम, यह मुझे नहीं मालूम था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। शायद यह मेरा कोई छोटा मोटा भ्रम भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह मेरे ट्रेनर ने मुझे चाय ना पीने की सलाह दी थी, उस हिसाब से तो यहाँ कुछ अजीब भी हो सकता है। तभी एक बार फिर पीछे से किसी ने कहा, भाई साहब, चाय कब पियोगे? इस बार मेरे सुनते ही मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया। मैंने पीछे घूमकर भी नहीं देखा। मैं इतना डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एक बार भी पीछे की तरफ देख लूं। मुझे यकीन हो गया था कि यह किसी ऊपरी शक्ति का काम है। अगर मैं इसके जाल में फंस गया तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। एक ब्राह्मण परिवार से होने की वजह से मैं भूत प्रेत को अच्छी तरह से जानता था। यह भी जानता था कि अगर यह चीज एक बार पीछे पड़ जाती है तो फिर इनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। मैं इससे बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी कोशिश कर रहा था। उस आवाज को मैंने 3 बार सुना, लेकिन हर बार नजरअंदाज कर दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब किसी ने अचानक अपने बहुत ही ठंडे ठंडे हाथ को मेरे कंधे पर रख दिया। जैसे ही मुझे वह ठंडा हाथ महसूस हुआ, मेरे दांतों में कटकट छूट गई। एक बार तो मन किया कि मैं पीछे घूमकर देख लूं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। स्टेशन पर भटकने वाली आत्माएं अक्सर बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये वो आत्माएं होती हैं जो अपनी आधी अधूरी इच्छाएं छोड़कर दुनिया से चली जाती हैं। वह हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था, जिससे मुझे घबराहट हो रही थी। बार बार मैं यही देख रहा था कि वह हाथ हटा या नहीं। तभी उसने मेरे कंधे को और भी जोर से पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खींचकर तोड़ देगा। मैंने अपनी जिद बनाए रखी और पीछे नहीं देखा। जितनी जल्दी हो सके मैं ट्रेन को चलाता जा रहा था, लेकिन सामने वाला स्टेशन अभी भी दूर था। ऐसे हालातों में आदमी अक्सर अपना धैर्य खो देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। उस हाथ ने मुझे जितना परेशान करना था उतना किया, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा।
धीरे धीरे वह हाथ मेरे कंधे से छूटने लगा, लेकिन मैंने देखे मुझे कसवन में मुझे गड़ा है और मुझे मेरा बदन फिर से नॉर्मल महसूस होने लगा। यह एहसास करके मेरे अंदर खुशी का उल्लास था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह तूफान के पहले का सन्नाटा है। आने वाली सुनामी मेरी जिंदगी में और भी भयानक दहशत मचाने वाली थी। ट्रेन अब आगे बढ़ती जा रही थी और वह हाथ जो मुझे पीछे से महसूस हो रहा था अब कहीं छूमंतर हो गया था। जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा, इस बार का नजारा पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। ट्रेन की पटरियों के ऊपर असंख्य लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। अगर इनमें से कोई भी इंसान होता तो उसकी जान चली जाती। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या मुझे ट्रेन रोकनी चाहिए या इसे ऐसे ही चलाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ट्रेनर की बात याद आई कि कुछ भी हो जाए, बीच रास्ते में ट्रेन मत रोकना। मैंने ट्रेन को उनके ऊपर से चढ़ाना बेहतर समझा। जैसे ही उन लोगों को ट्रेन की चपेट में टक्कर लगी, वे इधर उधर गिरते हुए नजर आए। कुछ के हाथ पैर कटकर नीचे गिर गए। ट्रेन का इंजन सामने होने की वजह से मैं नीचे तो नहीं देख सकता था, लेकिन उन्हें 20-20 फुट आगे जाकर गिरते हुए देख रहा था। फिर भी अच्छी बात यह थी कि ट्रेन के अंदर मुझे कोई बला नजर नहीं आई थी। मैं बड़े सावधानी से ट्रेन चला रहा था। हालांकि अब मैंने ठान लिया था कि जो भी पटरियों पर नजर आएगा मैं उसे अपनी ट्रेन से उड़ा दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ट्रेन मौत का खेल खेलने वाली थी। लेकिन मैं जानता था कि जिन लोगों को मैं मार रहा हूं वे पहले से ही मरे हुए हैं। फिर भी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह चाय वाला मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था और मेरे ट्रेनर को कैसे पता कि अमावस की रात को कोई लोको पायलट को चाय पिलाता है। ट्रेन की पटरियों पर जितने भी लोग थे, मैंने सबको एक एक करके तिनके की तरह उड़ा दिया। लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं ट्रेन के अंदर कोई ऊपरी शक्ति ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी शक्तियां जब इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती हैं तो हालत बहुत नाजुक हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और ट्रेन भी अच्छी रफ्तार से भाग रही थी। तभी फिर से मुझे पीछे से किसी के खांसी लेने की आवाज आई। यह सुनते ही मेरे हाथ और भी टाइट हो गए। मैं किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि यह साया यही चाहता था कि मैं उसे देख लूं। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। बार बार मुझे पीछे से अजीबोगरीब हरकतों का एहसास हो रहा था और शायद वह ऊपरी ताकत यही चाहती थी कि मैं एक बार पीछे मुड़ जाऊं, ताकि वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो जाए। उसने जितनी कोशिश की उतनी की, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने का नाम तक नहीं लिया। मेरा पूरा विश्वास था कि अगर मैं बिना पीछे मुड़े ट्रेन चलाता रहा तो जल्द ही मैं उस स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा जहां मेरे सहकर्मी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथ ही मुझे अपने ट्रेनर को इन सब चीजों के बारे में बताना था और पूछना था कि आखिर यह मामला क्या है। थोड़ी देर बाद मुझे पीछे की तरफ जो हरकतें महसूस हो रही थीं, वे एकदम गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वहां सन्नाटा पसर गया हो और माहौल एकदम शांत हो चुका हो। शायद इतनी देर से जो तूफान मंडरा रहा था अब वह खामोश हो चुका था। उस भयंकर तूफान को ठंडा पड़ता देख मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी और फिर मैं ठीक उसी स्टेशन पर पहुंच चुका था जहां मेरा ट्रेनर और बाकी लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, मेरे अंदर थोड़ी जान आई। मैं जल्दी से उतरा और अपने ट्रेनर के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ट्रेनर ने मुझे इस भयंकर ठंड में पसीने से भरा हुआ देखा, उन्होंने पूछा, तुम्हारी हालत तो ठीक है ना? मैंने अपनी गर्दन हिलाई और फिर एक एक करके सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर ट्रेनर की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस चाय वाले की चाय पीने के बाद उनके सामने जिंदा खड़ा हूं। उन्होंने मुझसे सवालों का समंदर खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस आदमी से मैंने चाय पी थी वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक शैतान था। तुम भूत की चाय पीकर जिंदा कैसे रह सकते हो? दोस्तों, यह चीज तो मैं भी नहीं समझ पाया कि उस दिन जो स्वादिष्ट चाय मैंने पी थी वह किसी पिशाच की थी या फिर कोई आदमी ही था।
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वह रात मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। फिर मैंने अपने ट्रेनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सालों पहले रघुनाथपुर के उस इलाके में एक चाय वाला काम किया करता था। एक दिन उस चाय वाले की लोको पायलट के साथ कुछ बहस छिड़ गई। कहते हैं कि वह बहस इतनी बढ़ गई थी कि उस लोको पायलट ने चाय वाले को बुरी तरह घायल कर दिया, और जब उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ तो उसने उसे ट्रेन के नीचे कुचल दिया। मेरे ट्रेनर ने बताया कि उन्होंने तो इतना ही सुना था, बाकी उसकी सच्चाई क्या है ये वे भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सुना था कि उस रात उस लोको पायलट ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पटरियों पर काम करने वाले लोगों को भी उसने बुरी तरह कुचला था। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे ट्रेनर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरह का हादसा मैंने आज अपनी आंखों से देखा था। इससे तो ट्रेनर की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही थीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन की पटरियों पर भटकते हुए देखा था। ऊपर से अमावस की रात को ही उनका कहर मचता है। खैर, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि जब तक तुम उस इलाके में थे तब तक वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। यह सुनकर मेरे सांस में सांस आई, लेकिन फिर मैंने कभी भी उस इलाके में ट्रेन नहीं चलाई और वहां ट्रेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे दूसरी जगह शिफ्टिंग मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।